अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ दैट इज़ अबाउट किड्स, कि हम अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, मैं अपने तमाम लिसनर्स, व्यूअर्स और फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इस हम्बल सी एफ़र्ट को, जिसमें मैं आपके साथ कोई हैप्पीनेस के, पॉजिटिविटी के या पर्सनल डेवलपमेंट के मैसेजेस शेयर करता हूँ, उन्होंने उस मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया, मुझे लाइक किया या मुझे ऑनलाइन या ऑफ़लाइन इनकरेजमेंट के मैसेजेस भेजे। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देते हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकूँ। इनफैक्ट आज का भी जो टॉपिक है दैट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं खुद एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, तो नॉलेज के जो बहुत बड़ा ओशन है उसमें से जो चंद कतरे मैं हासिल कर पाता हूँ, जिन्हें मैं बिलीव करता हूँ कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से मुझे पॉजिटिव फ़ायदा हो सकता है, या वो पॉइंट्स जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है और उनसे फ़ायदा उठाया है, तो मैं ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप भी समझते हैं कि कोई टॉपिक ऐसे हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के या रिलेशनशिप के या किड्स के हवाले से या हमारी मेंटल या इमोशनल वेलबींग के हवाले से कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, तो डू सजेस्ट मी दोज टॉपिक्स। तो जो आज का टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट इज़ अबाउट बच्चों की मेंटल वेलबींग के लिए या उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें एक पॉइंट तो पहले इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बच्चे बाय बर्थ जो हैं वो इमोशनली या मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो एक ऐसे मसल की तरह है जिसे वक्त के साथ बिल्डअप किया जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे पाते हैं, वो डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं या बिज़नेस के अंदर कहीं अच्छी जगह पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है या अपने टेम्पर्स को काबू नहीं कर सकते, अपने मूड्स को मैनेज नहीं कर सकते, तो वो लाइफ के अंदर जब ऑब्स्टिकल्स आएंगे, व्हेन द गोइंग विल गेट टफ, या जब रिलेशनशिप के अंदर चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज कर सकेंगे। तमाम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के ही कुछ रवैये इस किस्म के हो सकते हैं जो बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के बजाय इमोशनली या मेंटली वीक कर देते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने से रोकते हैं या उनको रिस्क लेने से मना करते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ के, उससे महरूम कर देते हैं। बच्चों के अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं होते कि वो अपने मसलों का हल खुद निकाल सकें या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपना रास्ता खुद बना सकें। इसी तरह ही पेरेंट्स का एक और एटीट्यूड होता है जिसके अंदर वो बच्चों का विक्टिमाइज माइंडसेट जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब बच्चे जो है लिमिटिंग बिलीफ्स के अंदर चले जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो उनको पैम्पर करने के लिए, उनको सूद करने के लिए उनका वो माइंडसेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे बच्चों के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ्स जो हैं वो कम हो जाती हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ वो कम हो जाती है। तो जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैंने 3 कोर स्ट्रेटजीज़ जो हैं उन्हें जॉट डाउन किया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने बच्चों का जो इनर डायलॉग है उसे पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव रखने में उनकी हेल्प करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है उसे इस्तेमाल करें, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहिए जिसमें बच्चे ना सिर्फ ये कि अपनी लिमिटेशन से आगाह हों, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आगाह हों, बल्कि जो उनकी पावर ऑफ एफ़र्ट है वो उससे भी बड़े अच्छे से आशना हों। अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जिनका मेंटल स्ट्रक्चर या मेंटल बिलीव इस किस्म का बन जाए जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है कोई भी नई चीज़ जो है वो अच्छे से एफ़र्ट के साथ ट्राई नहीं करते, क्योंकि उनका इनर डायलॉग ऐसा हो सकता है कि मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा आता है, या आई एम वेरी ब्लेस्ड और आई एम वेरी टैलेंटेड, तो इसलिए मुझे एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो भी कोई नई चीज़ को ट्राई करने से पहले उनके अंदर एक इनर डायलॉग ये आ सकता है कि चूँकि मेरे पास तो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है या मैं वीक हूँ, तो इसलिए मुझे एफ़र्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अगर बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, तो यू मे आस्क देम अ क्वेश्चन कि आप किस तरीके से, कौन से अल्टरनेट तरीके और बेहतर हो सकते हैं, पढ़ाई के और प्रैक्टिस करने के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप वो रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मैं स्कूल या कॉलेज की टीम का कभी हिस्सा नहीं बन सकता बिकॉज आई एम वीक या मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो यू मे आस्क देम अ क्वेश्चन
कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वो आप कैसे रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो एक्वायर कर सकते हैं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। जब हम बच्चों को डिफरेंट लाइट डालते हैं उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो उनके लिए नई डायमेंशंस खुलती हैं, उनका हॉराइज़न ब्रॉड हो जाता है, तो वो लिमिटेड बिलीव्स के अंदर गिरफ्तार नहीं होते। लिमिटेड बिलीव्स आर लाइक द टनल विजन, जिसके अंदर उनको लगता है कि सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन है और इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो जब हम बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, आपने जो एक चीज़ ये जो आपने काम किया है इसको करने के और कौन से तरीके हो सकते हैं, आप चीज़ों को किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आप उनको सिचुएशंस के या चीज़ों के प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं जब उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो बच्चों का इनर डायलॉग जो है वो ब्रॉडन हो जाता है, उनमें लिमिटिंग बिलीव्स नहीं रहते, और फिर हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि हाउ दे कैन यूज़ देयर एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज़ देयर पोटेंशियल, जिससे हम उनको इनर डायलॉग जो है कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव रख सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी जिसका मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हम अपने बच्चों को प्रेज़ जो है वो सही तरीके से करें। प्रेज़ के बारे में मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, प्रेज़ वर्क्स लाइक अ फ्यूल, कि जब हम बच्चों को तारीफ़ करते हैं या जो वो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो इट वर्क्स लाइक अ फ्यूल, जो उनके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए रज़ामंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अचीवमेंट्स की और गोल्स की तारीफ़ करेंगे, तो उससे चांसेस ये हैं कि बच्चों को रॉन्ग मैसेज मिलता है। बच्चे ये समझते हैं कि शायद रिज़ल्ट्स को हासिल कर लेना या अचीवमेंट्स को हासिल कर लेना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर ए ग्रेड लिया है या A+ लिया है, या आप इस पोजीशन के ऊपर आ गए, आपने ये रेस जीत ली है, दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो बच्चों को ये लगता है कि एक्चुअली अचीवमेंट इज़ व्हाट दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द लाइफ। तो जो बच्चे ये समझ लेंगे कि सिर्फ रिज़ल्ट्स या अचीवमेंट हैं जिन्हें हमारे पेरेंट्स पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे हैबिट्स को अडॉप्ट करने की तरफ राग़िब हो जाएं जिनमें चीटिंग भी शामिल हो सकती है, जिनके अंदर इमोरल बिहेवियर भी शामिल हो सकते हैं, और दे मे बिहेव अनकाइंड टू देयर फेलो बीइंग्स और टू अदर स्टूडेंट्स। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ जो है रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं या जो सिर्फ अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो वो हर उस काम से कतराना शुरू कर देते हैं जिसमें फेलियर का एहतमाल होता है। वो ऐसा काम करने से हिचकिचाते हैं जिनके अंदर वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं जा सकते, वो एफ़र्ट्स नहीं करते। तो असली या अच्छी प्रेज़ का तरीका ये है कि आप अचीवमेंट या रिज़ल्ट्स को तो अप्रिशिएट करें, लेकिन आप बच्चों की एफ़र्ट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करें। आपका डायलॉग उनके साथ ये होना चाहिए कि चूँकि आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो लुक दैट इज़ पेइंग ऑफ नाउ, इसलिए आपके नंबर्स अच्छे आए हैं। और ऐसे बच्चे जिनको एफ़र्ट्स की प्रेज़ की जाती है, तो जब टफ़ टाइम्स आ जाते हैं, तो दोज़ किड्स आर मोर परसिस्टेंट, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो मुश्किल हालात से या ऑब्स्टिकल से जल्दी हार नहीं मान जाते। और जो तीसरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ, द लास्ट वन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ अबाउट कि हम अपने बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसके अंदर वो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के जो स्किल्स हैं उनको अच्छे से नरिश कर सकें। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की इमोशनल मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं कि जब बच्चे परेशान होते हैं या सैड होते हैं तो वो उनको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, या जब वो बोर हो रहे होते हैं तो उनको चीयरफुल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी इमोशनल मैनेजमेंट जो है उनके पेरेंट्स ज़्यादा करते हैं, तो रिसर्च ये बताती है कि जब वो हाई स्कूल्स में जाते हैं, जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तो आफ्टर रिसर्च अबाउट 60 to 70% किड्स उन्होंने ये मेंशन किया कि दे लैक द इमोशनल स्टेबिलिटी स्किल्स। हमें बच्चों को खुद से काम रहने में, वो अपने एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं या अपने मूड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और किन स्ट्रेटजीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं, हमें अपने बच्चों को हेल्प करना चाहिए कि वो उन स्ट्रेटजीज़ को या उन कोपिंग स्किल्स को अंडरस्टैंड करें। वी हैव टू टेल आवर किड्स कि हर वक्त हैप्पी रहना जो है दैट इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बल्कि जो सैड इमोशंस होते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उन्हें हेड ऑन मिलना चाहिए ताकि हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। बहुत सारे बड़ों के लिए भी इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है और वो उनके पास भी वो ऐसे रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होते, लाइक कि आप अपना अटेंशन, अपना फोकस जो है वो नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी पे कैसे कर सकते हैं, और आप ग्रेटिट्यूड की स्ट्रेटजी को कैसे अपना सकते हैं, आप ब्रीदिंग
स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू कीप योर सेल्फ मोर काम एंड कूल। लेकिन अगर आपके बच्चे जो हैं वो अपने इमोशंस को ख़ुद मैनेज अच्छे से नहीं कर सकेंगे तो चांसेस ये हैं कि ज़िंदगी में जब हालात टफ़ हो जाएंगे, जब रिलेशनशिप्स के अंदर हालात टफ़ हो जाएंगे, तो बच्चों के अंदर उतनी मेंटल स्ट्रेंथ्स नहीं होंगी जिससे वो प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे से अबूर कर सकें। तो हमें अपने बच्चों के लिए इस बात को उनको बताना चाहिए कि हमारे इमोशंस जो हैं वो हमें कंट्रोल ना करें, बल्कि हम अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करें। तो आई होप कि इन स्ट्रेटजीज़ के साथ जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, दैट वुड बी समवट हेल्पफुल टू यू, कि आप अपने बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं स्टडी करूं और आपके साथ कोई पॉइंट्स शेयर करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट और थ्रू पर्सनल मैसेजेस। आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।